नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात सूरजपुर एसपी को हटाने के बाद हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मां बेटी की हत्या के मास्टरमाइंड को संरक्षण देने के आरोपों से घिरे एसपी को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई इस हृदय विदारक घटना के करीब 9 दिन बाद की गई। कार्रवाई में देरी पर सवाल कांग्रेस ने ही नहीं, बीजेपी भी अब उठा रही। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि एसपी को तुरंत हटाना चाहिए था, कार्रवाई में देरी हुई। अजय चंद्राकर के बयान के बाद कांग्रेस को नए सिरे से सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तो सत्तासीन पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 10 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश की जनता में जबरदस्त गुस्सा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद एसपी से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारी मुख्य आरोपी को संरक्षण देने के आरोपों से घिरे हुए हैं। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 20 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन जिला दंडाधिकारी ने 1 साल के लिए जिला बदर किया था। इस दौरान वह पुलिस के संरक्षण में ही सूरजपुर में घूमता रहा। पुरानी बाजार कृषि मंडी रोड के दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी था। इसके कार्ड तक बांटे गए। आखिर किसके कहने पर पुलिस आरोपी को इतना बचाती रही? और छत्तीसगढ़ में आरोपियों को संरक्षण के कारण ही तो कहीं ना कहीं अपराध अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ऐसा मैं तो सोचता हूँ हटाने में थोड़ा लेट हो गया और पहले हटना था, तुरंत हटना था। जिस प्रशासन को यदि पूर्वाभास नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, तो उनको जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। आधी रात को नहीं, उसको उसी पल हटाना था। लेट हो गया। 10 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और जनता, प्रदेश की जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है बढ़ते अपराध को लेकर। और आज पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब उनके पार्टी के नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर बचाई क्या है? सरकार तो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। सरकार तो पूरी तरह से, मतलब उनके पास अब कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है। ये सच्चाई है। कई घटना होती है, उस घटना को पहले पूर्वानुमान आप क्यों नहीं लगाते हैं? एक सूरजपुर के एक जिला बदल अपराधी खुलेआम घूम रहे, गरम तेल को पुलिस के ऊपर फेंक रहे। मतलब अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ क्यों है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। तो सूरजपुर डबल मर्डर केस में एक के बाद एक कई सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कुलदीप साहू, जिसके कांग्रेस से संबंध बताए गए। दूसरी तरफ अब ये भी निकलकर सामने आ गया कि पुलिस के साथ भी इनके बड़े मधुर संबंध थे, जिसका नतीजा है कि एक पुलिसकर्मी का परिवार खत्म हो गया। एक कांस्टेबल जो अस्पताल में है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि अब पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं आरोपियों को संरक्षण देने को लेकर। अब सवाल इसी पर पूछेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा साहब, शिल्पा देवांगन हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तौकीर जी, इस मुद्दे पर हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, तब बहुत से गंभीर सवाल उठे थे इस घटना को लेकर। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर आप ही की पार्टी के नेता ने सवाल उठा दिए कि ये कार्रवाई बहुत देरी से हुई है। क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने बताया कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हुआ। इसका मतलब यह है कि देखिए, कोई भी चीज को समय लगता है, तो हो सकता है उसके कारण से लेट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला था कि तत्काल हटना था। तो बात उन्होंने उस बात की जो है बात बोली है। तो रही बात पुलिस और प्रशासन की, देखिए कप्तान का कार्य है अपने जिले की सुरक्षा पे पूरा ध्यान देना, प्रशासन की कसावट रखना और अपराधी तत्वों को जो है पकड़ना और उन पर ध्यान रखना, निगाह रखना, कोई अपराध बढ़ ना रहा हो। साथ ही साथ खुफिया तंत्र को भी अपनी जो है पैनी नजर रखना। लेकिन ना उन्होंने अपनी कप्तानी का जो एक कप्तान को करना चाहिए था, उस पे वो खरे उतरते हुए नजर नहीं आए। उसी कारण से उनको तत्काल हटाया गया और उनका खामियाजी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो तौकीर जी, और भी ऐसे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई होती दिखेगी? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि कुलदीप साहू तो पुलिस के ही संरक्षण में घूम रहा था, जबकि वो तो जिला बदर था। पूरी की पूरी पुलिस टीम ही करप्ट है यहाँ पे, तो सवाल ये उठ गया है। बिल्कुल, देखिए अभी प्रशांत ठाकुर जी का वहां ट्रांसफर हुआ। प्रशांत ठाकुर जो एक बहुत अच्छे एसपी रहे हैं, इसके पहले भी महासमुंद में भी आप इनके कार्य को देखा है और लोगों ने सराहा भी कि जब उन्होंने सबसे ज्यादा जो अवैध जो गांजा तस्करी होती थी, उसको सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पकड़ा है और ऐसे कई अपराध को उन्होंने पकड़ा है। तो उनका नाम एक अच्छे एसपी के रूप में भी आता है और हम भी उम्मीद करेंगे कि वो एक अच्छी कसावट लेकर वहां पर एक अच्छी मिसाल पेश करें, जो एक कप्तान को देखना चाहिए। मैं तो सभी जितने हमारे जिला पुलिस के कप्तान हैं
पूरे राज्यों में। मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसी अपनी कसावट बनाइए, अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत करिए। ये इस प्रकार से नहीं चलेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो हम बिल्कुल उसको बदलने के लिए तैयार रहेंगे, और कोई किसी प्रकार की ढील हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तौकीर जी, तो हमने जो करा है कि हमने कहा है कि एक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक तत्वों को अगर कोई है तो उसको हमको बिल्कुल लगाम कसने की आवश्यकता, हम वो कसेंगे। तौकीर जी, इससे पहले आपने आपके और पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से फोटो जारी की गई, देवेंद्र यादव, कुलदीप साहू सब दिख रहे हैं, खूब मिल बैठेंगे, 3 यार टाइप की कुछ लाइनें थी। सीधे तौर पर बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तो आपके जो पुलिसकर्मी है वही इसमें शामिल नजर आ रहे हैं, तो क्या आप ये बोल देंगे कि वो पुलिसकर्मी भी कांग्रेसी है? देखिए, पुलिसकर्मी कोई ऐसा है कि किसी सरकार से उससे कोई नाता नहीं रहता, किसी का रिश्ता रहता है, किसी के पर्सनल रिलेशन रहते हैं, कोई साथ में पड़ा हुआ रहता है, कोई बचपन का दोस्त रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अगर कोई अपराध में वो शामिल होता है तो वो तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई हम आगे भी करेंगे। अगर कोई ऐसा गलत तत्व के साथ अगर शामिल होता है, हम बख्शने वाले नहीं है। रही बात, आपने देखा होगा कि ये तो अभी तो इनको अपने जो है संगठन को देखने की आवश्यकता है कि आज जितने भी अपराधी पकड़ाए जा रहे हैं ये कांग्रेस के क्यों है, इसके पीछे कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के पदाधिकारी कैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो उसी के नीचे सारे लोग। तौकीर जी, आप ये तो मानते होंगे ना कि कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधी हैं वो इस पार्टी से नाता रखते हैं, इस पार्टी में रहे हैं, लेकिन आप ये तो नहीं करेंगे ना कि कांग्रेस इंटेंशनली जो है हिंसा फैला रही है राज्य में? नहीं हो सकती, क्यों नहीं कह सकते। देखिए क्या होता है, आपने ये बघेल गैंग है, बघेल गैंग बोलेंगे तो बघेल गढ़ बना के रखा है इन्होंने अपराध का, और उसका संरक्षण देने वाले भूपेश बघेल ही हैं, उन्होंने उसी को बढ़ावा दिया, और उसी के कारण से आज ये अपराध की तत्वों को जो आज पकड़ा जा रहे हैं, ये क्यों पकड़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शासन में इनको संरक्षण दिया और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, और उसी कारण से आज इनके जो है हौसले बड़े बुलंद रहे। तो आज पकड़ा रहे हैं, हम उसे हौसले पस्त करेंगे, हम ऐसे सपोलों को, ऐसे सांपों को बिल्कुल कुचल के रहेंगे, अगर ऐसे जहर निकाल के रहेंगे, हम बख्शने वाले नहीं है। आज कितना भी कर लीजिए, आप दूसरों को इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में जाके इसके पीछे कौन है। सारे के सारे जहां पर देखिए अपराध हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं 99% लोग वही नजर आते हैं, आप ही के कांग्रेस की पार्टी के लोग। शिल्पा जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा है कांग्रेस पर, जो अपराधी है वो कांग्रेस में शामिल नहीं है, कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली हिंसक वारदातों को अंजाम दे रही है, क्या कहेंगे इस पे? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रदेश की संपूर्ण व्यवस्थाओं को चलाने के लिए शासन और प्रशासन का जो साथ है वो चोली दामन का साथ जैसा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से समन्वय बनाकर ही संपूर्ण विभाग को, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। परंतु यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है, वो जनता देख रही, जनता के सामने आज स्पष्ट हो चुका है। ये कितना भी भ्रम फैला ले, ये कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी षड्यंत्र फैला ले, परंतु आज ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार चलाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको ही इस अपनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि वो छोटे हो चाहे बड़े हो, हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए आतुर हो गए हैं। प्रदेश में जंगल राज चल रहा नहीं, पर शिल्पा जी, ऐसा क्यों होता है कि जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें अभी देवेंद्र यादव के साथ जो कुलदीप साहू की फोटो है उस पर क्या कहेंगे? उसे देख के तो ये नहीं लग रहा था कि रैंडम कहीं मिल गए फोटो खींची, वो तो वाकई में लग रहा था कि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो दोनों पर ही आरोप है, दोनों ही इस वक्त जेल में है और वो आप ही की पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्यों? सिर्फ फोटो, एक जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि कई लोगों के साथ में फोटो खिंचाते हैं। उनके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुके हैं, बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को, उस फोटो की भी जरूरत नहीं। देखिए कब किस तरीके से फोटो क्लिक होती है, इसका रिश्ता क्या है, ये तो बहुत गहराई का और चिंतन मंथन का विषय है। परंतु सिर्फ एक फोटो के को सबूत बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आरोप लगाती है वो बिल्कुल भी तथ्यात्मक नहीं है। ये तर्क पर बात करें ना, ये तथ्यों पर, सबूतों पर बात करें, ये जिस प्रकार से कार्रवाई कराने, जांच कराने के तथ्यों पर बात करें, ठीक है, उस पर जरूर आएंगे। तौकीर जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नागिन जी आपके पास आता हूं। तौकीर जी, देखिए ऐसा है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को इल्जाम लगाना बड़ा अच्छा लगता है शिल्पा जी।
जरा दिखाइए, बताइए कि आपके अभी एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष अंदर है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए? इसमें कहां से फोटो का जहर फर्ज दिखता नजर आता है? आपके पदाधिकारी अंदर है, आपके इसके पहले भी लोगों ने, अभी आपके जो जितने भी अपराध हुए सबके सब अधिकारी पदाधिकारी नजर आते हैं। क्यों है ऐसा? अभी आपने देखा होगा कांकेर में जब रेप की घटना हुई थी तो आपके पदाधिकारी थे, तब उस बारे में आप क्या कहते हैं? और आप की सरकार के समय का भी मामला रहा। तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं आपकी पार्टी से क्यों नजर आते हैं? तो ये बता दीजिए। ये दिखता है कि अपराधियों को संरक्षण देना और अपराध जो होता है वो कांग्रेस का डीएनए है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण आज ये उत्पन्न हुआ है। आप अगर सुपर नशे पे कंट्रोल नहीं किए रहते तो ये स्थिति नहीं होती। आपने कंट्रोल किया था, बताइए? आपने बढ़ावा दिया, चाहे सूखा नशा पहुंचा दिया, शराब का नशा, और बात किए थे शराबबंदी करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया, ये उसका नतीजा भुगत रही जनता जो है। तो उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही? आप बोल रहे हैं कि आप फोटो को एडिट कर रहे हैं, या फोटो जो है कोई फोटो खिंचा सकता है नेता के साथ? अरे पदाधिकारी आप कैसे एडिट करते नजर आ रहे हैं? और उसके बाद आप ऐसी बोलती है। बार बार वही बातें रिपीट हो रही है। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एसपी का तबादला हुआ और पुलिस का जो इनपुट है वो इस मामले को लेकर ये है कि आरोपी को पूरे कानूनी दावपेच बताए गए थे, उसे लीगल इंस्ट्रक्शंस पुलिस कर्मियों ने ही दे रखे थे, और पुलिस के संरक्षण में ही जहां से वो जिला बदर है वहीं पर वो विचरण कर रहा था। विचरण क्या, वो त्योहार मना रहा था, और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इज इट एन एपिक फेलियर ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस? ये सारी चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं, और सारी, अब कोई इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे गंभीर चीज ये थी कि पुलिसिंग का काम ये होता है कि आम जनता की सुरक्षा, लेकिन इस पूरे प्रकरण की शुरुआत आप देखिए कि इसमें पुलिस कर्मचारी पे ही, पुलिस के सिपाही पे हमला हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद उस कथित अपराधी की पड़ताल के लिए पुलिस की एक पूरी टीम उसके खोजबीन में लगी हुई थी। और उसके बाद भी उस अपराधी का दुस्साहस देखिए कि वो अपने साथियों के साथ, जो पुलिस की टीम उसको ढूंढ रही थी, उनमें से एक के घर वो पहुंच गया था उसको ढूंढते हुए, और उसको उसने वहां नहीं पाया तो उसके घर के सदस्यों पे उसने इस तरीके का नृशंस हमला किया और पत्नी और बच्ची को मौत के घाट उतारा। तो ये कमोबेश ये स्थिति दर्शाती है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। ये कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों को भी एक तरीके से सचेत करने वाली बात है, जो अपने निहित स्वार्थों के लिए इन तरीके के आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते रहते हैं, या उनके साथ चुनाव में उनका उपयोग करने के लिए उनको अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं से जोड़ते हैं, उनको अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी जो चीजें हैं जो सामने आ रही है। नागिन जी, ये अपराधियों का पॉलिटिकल कलेक्शन, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही। शुरुआत में जब ये पुलिस के संरक्षण का सवाल मैंने पूछा था तौकीर जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई किसी का जानने वाला होता है, जानकार होता है, कोई किसी का दोस्त होता है, उन्होंने तर्क रखा। तो क्या इस तर्क के हिसाब से हम मान सकते हैं कि अभी भी ऐसे कोई दुर्दांत अपराधी घूम रहे हैं शहर में या इस राज्य में, अलग अलग शहरों में, जिनको इसी तरह का जो है संरक्षण मिला हुआ है पुलिस का, जिनका बाद में राजनीतिक इस्तेमाल होता है? छत्तीसगढ़ की छोड़ दीजिए अभिषेक जी, पूरे भारत में कमोबेश यही स्थिति है। सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने निहित स्वार्थों के कारण पेट्रोनेज देते रहते हैं, और ये चीजें जो है समाज में एक दुर्दांत स्थिति पैदा करती। जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों को जब अपनी सदस्यता का अभियान चलाना होता है तो वो ठीक है, अच्छे लोगों को चुनते हैं, उनकी एक सीआर देखते हैं, लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि इनमें उन आपराधिक तत्वों का भी समावेश होता है। ये सभी राजनीतिक दलों के साथ ये चीजें आती हैं, और जब इस तरीके के घटनाक्रम जब प्रकाश में आते हैं तब ये सारे खुलासे होते हैं कि कौन से व्यक्ति को किस राजनीतिक दल से संरक्षण मिलता है। तो इस तरफ गंभीरता से चिंतन मनन की जरूरत है। बाज आना चाहिए राजनीतिक दलों को इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने से, जो कि समाज के लिए एक बड़ा नासुर बन जाते हैं भविष्य। जी तौकीर जी, आपने शुरुआत में जो कारण बताया कि जिस तरह से संरक्षण मिलता है, कार्रवाई की गई है, लेरी हुई, उसको लेकर आपने जो स्पष्टीकरण दिया, उसी से थोड़ा आगे चलते हैं कि इस कार्रवाई को करने के पीछे वजह क्या निकलकर सामने आई। एक आरोपी जिसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIR है, वो कबाड़ी का काम करता है, उसे जिला बदर इसलिए किया गया क्योंकि वो मारपीट और चोरी चकारी कर रहा था।
उसके बाद उसको लीगल इनपुट्स दिए गए पुलिस के द्वारा, वो पुलिस के संरक्षण में दुर्गा पूजा में वहाँ त्यौहार मना रहा था। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से पहले पुलिस जो है इस तरह के अपराधियों की धरपकड़ करती है, इन्हें जिला बदर करती है। यहाँ उल्टा पुलिस उनका स्वागत कर रही है, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इस पे सवाल है कि इस तरह के हालात क्यों हैं। जब आप कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि जिस सुशासन की जिम्मेदारी पुलिस पर है वो खुद ही अपराधियों के साथ मिली हुई है। देखिए, अगर कोई मिला हुआ है तो हम उससे किसी भी हालत में अगर जानकारी मिल रही है तो हम उसे बदलेंगे, और वो बदल दिए। अगर ये मामला जैसे सूरजपुर की घटना से हुआ तो जाहिर भी हुआ और उसके कारण से बदला भी गया। और अभी जो टीम गई, कप्तान गए, वो अपनी जो टीम है उसको भी बदलेंगे, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से टीम बनाएंगे और अच्छे ढंग से कार्य करके भी दिखाएंगे। ये उम्मीद हम आशा करते हैं और सभी कप्तानों से करते हैं। कहीं भी अगर कोई भी कप्तान लापरवाही करेगा, पुलिस कप्तान, तो हम जो है उसको वहां से रखने वाले नहीं है, उसको हटाने वाले हैं। और किसी भी प्रकार की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि सुशासन हमारा पहला एजेंडा है। सुशासन के तहत ही कार्रवाई करने की मेरा बात एक इसमें करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है जांच की पारदर्शिता, क्योंकि कार्रवाई अभी तक इन्हीं लोगों के हाथ में थी इस आपराधिक घटना को लेकर। क्या क्रेडिबिलिटी है इस कार्रवाई की? सवाल यही है कि फिर जब कांग्रेस बोल रही है कि नहीं हमारे नेता को जानबूझ के आपराधिक घटनाओं से जोड़ा जा रहा है, तो इस पे भी फिर शक किया जा सकता है कि हाँ किस तरह के पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है आपराधिक घटनाओं को लेकर। हम कैसे मान ले कि एकदम जो ट्रांसपेरेंसी है कार्रवाई में वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब खुद ही पुलिस के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है फिर इनकी कार्रवाई की अब तक जो हुई है? देखिए, कांग्रेस की ये रीति और नीति रही है, जब अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ने की बात करती है। जब अपराधी पकड़ाए जाते हैं और उनका संबंध कांग्रेस से निकलता है तो वो बोलते हैं कि ये इन्हें फंसाया जा रहा है। ये दोगली नीति क्यों? अरे अगर फंसाया जा रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है तो अदालतें खुली हैं, अदालत कार्रवाई करेगी। अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं, तो अदालतें खुली है, आप जा सकते हैं। लेकिन आप, और उसके बाद भी आप नेता प्रतिपक्ष नेता बैठे हैं विपक्ष में, तो आप उसके लिए भी बात उठा सकते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? जितने भी आपके नेता पकड़े जाते हैं अपराधी के रूप में, तो आप उसका समर्थन करते बढ़ जाते हैं, उनके लिए बैठने जाते हैं। आपने देखा इसके पहले इनका शासन जब था, भ्रष्टाचार में जब ईडी कार्रवाई करती थी तो भीड़ बनाकर बाकायदा उसको घेराव बना के ईडी के खिलाफ कार्रवाई करके रोकने के लिए बात करते थे। उसी प्रकार से आज भी वही काम कर रहे हैं। देवेंद्र यादव जैसे लोग, आज आपको मालूम है बलंदबाजार की इतनी बड़ी घटना हुई और दुर्भाग्यजनक घटना हुई जिसका एक कलंक लग गया है, तो आज उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, ऐसी वो नहीं पकड़ा गए तो सबूत के साथ आज जमानत नहीं मिल रही है उनको, यह स्थिति है। उसी प्रकार से आपने जो भ्रष्टाचार किया, आप ही के नेता चाहे सूर्यकांत तिवारी और चाहे सौरभ चंद्राकर और चाहे बाकी, और आप ही के अधिकारी भी अंदर है, और सौम्य चौरसिया हो, चाहे वो रानू साहू हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे कोई वचन नहीं है, लेकिन आप उसका समर्थन करते नजर क्यों आते हैं? ये बताइए। इसमें और थोड़ा शिल्पा जी, इस पे जवाब चाहूंगा मैं, लेकिन आप उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ये रीति नहीं चलेगी। जनता देख रही है, जनता जान रही है। शिल्पा जी, इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं मैं कि भूपेश बघेल जी ने चंद्रकांत चौधरी का समर्थन किया था, बोला था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और बाद में प्रकाश चौधरी उन्हें पार्टी से बाहर कर देते हैं। भूपेश बघेल जी एक तरफ कहते हैं कि उन्हें राजनीति के तहत जो है गिरफ्तार किया गया, फिर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। इसका भी फिर जवाब दीजिए। देखिए, जो भी अपराधी होगा, अपराध करता है तो उसको किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस को आपराधिक घटनाओं से जोड़ने की। क्या ये राजनीति नहीं है जो भूपेश बघेल जी के बयान से आ रहे हैं, या दीपक बैद जी तो कह रहे हैं? अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। जिला बदर अपराधी जो था, झूठ मत बोलिए शिल्पा जी, झूठ मत बोलिए। तो आज अगर एसपी का तबादला हुआ है तो माना जा सकता है कि पुलिस का एपिक फेलियर है, और अगर चंद्रकांत चौधरी को पार्टी से निकाला गया है तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता आपराधिक घटना में शामिल है, इसलिए कार्रवाई की गई है। आप एडमिट करते हैं? देखिए, आपराधिक घटना में जो भी शामिल होगा उसे पार्टी और राजनीतिक दल अपने स्तर पर कार्रवाई करती है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु इनकी कार्रवाई में देरी क्यों होती है? इनके पास तो शासन और प्रशासन सवाल वही होता है, इनकी संवेदना होती है। इनकी पार्टी के नेता मंत्री संतुष्ट नहीं हो पाते हैं इनकी कार्रवाई से, इनकी व्यवस्थाओं से। क्या सुशासन की बात करते हैं जब आपराधिक घटनाओं में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और आरोप लगाते हैं? पहले अपने गिरफ्तार में झांक लीजिए। पहले जिला बदर जो दोषी था उसको किसके संरक्षण में घूम रहा था, इस बात का जवाब नहीं पाते हैं। जब भी कुछ सवाल पूछा जाता है, ये चले जाते हैं 1975। तो इस तरीके से बाल को गोल गोल घुमाने की कोशिश जो करते हैं, समझ में आता है, स्पष्ट चित्र यही नजर आता है कि इनकी कार्रवाई करने की उम्मीदें जो जनता ठीक है, जल्दी
नहीं, तौकीर जी जल्दी से कहिए, फिर मैं अरे साहब, नागिन जी के पास जाऊंगा, समय बहुत सीमित है। नहीं तो जल्दी। विचार नियंत्रण में नहीं है। अभिषेक जी, झूठ व्यवस्था बोलना कोई ऐसा, इनसे सीखे, डीएनए इनका भ्रष्ट रहा है। और देखिए कितनी बेशर्मी से ये उनका समर्थन एक तरह से करते नजर आ रहे हैं। अरे कार्रवाई हुई है, आपका नेता, आपका पदाधिकारी आपने बर्खास्त किया, उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं है। अरे कार्रवाई होगी बोलते हैं, अरे सारे पदाधिकारी आप ही के नजर आते हैं अपराध में। मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा, 90% घटनाओं के पीछे छत्तीसगढ़ में ये हरकत क्यों हो रही है? असल में आप सत्ता की लोलुपता में अंधे लोग, जैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता की लोलुपता में अंधे होकर इमरजेंसी लगाई थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसी प्रकार से ठीक है, समय बहुत सीमित है। नागिन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोटा मोटी बात यह है कि जब सामने वाली पार्टी का कोई मामला निकलकर सामने आती है तो जो विरोधी दल है वो जम के मजे लेता है, और जब अपने पर बात आती है तो दोहरे मापदंड देखने को मिलते हैं। और जो टी.एस. सिंहदेव जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल प्रखर बात है कि अगर इस तरह के हालात राजनीतिक दलों में हैं और पुलिस को लेकर है तो आम आदमी क्यों ना डरे। अभी चुनाव है और चुनाव में जनता को फिर से आप लोगों को पर्याप्त समय दिया गया। नागिन जी बोल रहे, प्लीज सुनिए। नागिन जी हमेशा गलत किया है, हमने कभी गलत नहीं किया। सीधे शब्दों में हम कहते हैं कि जब समाज में हमको एक भय मुक्त वातावरण देना है, आम पब्लिक को एक अच्छे से जीवन जीने की परिस्थितियां पैदा करनी है, तो इन सब चीजों को नकेल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रशासन को भी पूरी पारदर्शिता से काम करना होगा। इस तरीके के छोट भैया नेताओं के हौसले तब बुलंद होते हैं, या जो अभी आपने कहा कि अपराधियों का तालमेल पुलिस के साथ होता है, ये क्यों होता है? एक टीआई को कहीं पीआई रहना है तो उसमें इन छोट भैया नेताओं की मदद लेनी पड़ती है, उसको ट्रांसफर के लिए इनके दरबार में जाना होता है, इनके माध्यम से वो मंत्रियों तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम की फेलवर है वो इन तत्वों को प्रभावी करते हैं। और बाद में अगर ये कुछ उल्टा सीधा कर भी रहे हैं तो पुलिस उसमें कहाँ फिट बैठती है इनके ऊपर नकेल कसने में। तो इन सारी चीजों को सभी राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए कि जब वो उनकी बारी आती है शासन में तो वो किस तरीके से बेहतर तरीके से इनसे निपट सकते हैं। क्योंकि अगर इन पे नकेल नहीं कसी जाए और इस तरीके से इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये आखिर में समाज के लिए ही नागिन जी, अभी आपने एक बात कही कि इनका ट्रांसफर जो होता है वो राजनीतिक दलों के हाथ में होता है, जो भी सरकार में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवरिज्म चलता है। तो इसी को थोड़ा और आगे ले जा, और क्या ये भी मान सकते हैं कि इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसमें राजनीति भी होती है? क्योंकि अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनके नेताओं को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्या उस पर शक किया जा सकता है? उस कार्रवाई पे जांच की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा सवाल फिर वही बन जाती है। नहीं, अब देखिए इसमें एक बहुत छोटी सी बात, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कप्तान को हटाया गया, तो क्या इसमें हम पूरे तरीके से पुलिस कप्तान को जिम्मेदार मान सकते हैं? नहीं, कहीं कहीं पर सिस्टम के फेलवर यही है कि उनके नीचे आने वाला जो महकमा है अगर वो किसी इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है तो आखिर गाज तो कप्तान के ऊपर गिरनी है। और ठीक इसके उलट भी होता है, कभी कभी बड़े गलती करते हैं और उसके शिकार छोटे अमले को भुगतना पड़ता है, उन सारी परेशानियों को। तो इन सारी चीजों में पारदर्शिता की जरूरत है। जब हम स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं जिसके लिए बड़े लंबे दिनों से इस पे विचार चल रहा है, केंद्र स्तर पे भी यही बात चल रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, प्रशासन को कितना पारदर्शी बनाया जाए, किस तरीके से आम जनता तक के जन सुविधाओं को पहुंचाया जाए ताकि वो बेहतर काम कर सके। और इसके लिए अनेक स्टेट्स में भी लगातार काम चल रहे हैं और लोग इसके नाम पे वोट भी बटोर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों पे जो चिंतन मंथन है इस पे गंभीरता से काम होना चाहिए ताकि बेहतर परिस्थितियां पैदा की जा सके। निश्चित रूप से सूरजपुर डबल मर्डर केस ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में राजनीति तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी अब सवालों के घेरे में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक्शन तो हुआ है लेकिन एक्शन किन हालातों में हुआ वो अभी भी सवालों में है। सूरजपुर डबल मर्डर केस को लेकर फिलहाल जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस केस में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखते रहिए नादु टीवी। नमस्कार।